योगदान होना चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगा पहले कवि को जो मेरठ से आया है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, परंतु जिसमें स्पार्क होता है, कोई कवि है तो उसकी उम्र नहीं देखी जाती। वह बहुत ही मैच्योर कविताएं लिखता है, इसका नाम होता है प्रशांत अग्रवाल। मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें प्रशांत अग्रवाल। पोडियम से मंच के स्वर्णिम सानिध्य को नमन करता हूं। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले निवेदन ये करूंगा, मेरी जो भूमिका है वो इस कवि सम्मेलन की नींव रखने की भूमिका है, और जितनी भी व्यवस्था हमारे बीच में चल रही है मैं इसको व्यवस्थित करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार ये कवि लोग किसी को नहीं छोड़ते, सबका मजाक बना देते हैं। अभी 2 मिनट पहले आपने देखा बराबर के हॉल में शादी चल रही है और गाना बज रहा है, ब्रेकअप कर लिया। ऐसे में बताओ मजाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि हमें ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो दूसरे को कमजोर कर दिया जाए या खुद को मजबूत कर लिया जाए। मैं अपने को भरपूर ऊर्जा के साथ मजबूत करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे को ऊर्जा देना, कहीं भी मेरी ऊर्जा कम ना हो पाए। मैं पूरे सदन की एक बार चेतना चाहता हूँ, सब लोग मिलकर तालियां बजाएं और पहले काम करते हैं। अभी परिचय कराया गया, बताया गया, बड़े लोग हमारे बीच में बैठे हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी बड़े लोग बीच में बैठे हैं। परिचय उनका इस तरह से कराया गया। आदरणीय रमेश अग्रवाल जी बैठे हैं बीच में, बड़े लोग हैं। मित्रों, मैं इनको इसलिए बड़ा नहीं मानता रमेश अग्रवाल जी को कि इन्होंने पैकिंग एंड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया। मैं जगदीश मित्तल जी को इसलिए बड़ा नहीं मानता कि वो एक बहुत बड़े कॉलेज के वाइस चेयरमैन हैं। मैं उन्हें इसलिए भी बड़ा नहीं मानता, वो बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े पद पे हैं। मैं उन्हें इसलिए भी बड़ा नहीं मानता कि वो सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये लोग क्यों बड़े हैं? आपको लग जाए मैंने बिल्कुल सही पंक्तियां पढ़ी हैं तो मुझे चेतना दे देना, मैं 10-15 मिनट आपके बीच में अच्छी कविता पहुंचाऊंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इनके बड़े होने का कारण क्या है कि जहां से प्यार मिलता है, आशीर्वाद चाहूंगा दादा, कि जहां से प्यार मिलता है वहीं से जुड़ के रहते हैं। जहां से प्यार मिलता है वहीं से जुड़ के रहते हैं। हमेशा लगता है ऐसा हम ही से जुड़ के रहते हैं। और भले ही आसमां से भी बड़ा कद इनका है, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जो कि जमीन से जुड़ के रहते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो कि जमीन से जुड़ के रहते हैं। मित्रों, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं पूरी ऊर्जा आपके बीच में देना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां देशभक्ति आपके बीच में जगाने का काम मैं करूंगा। देश प्रेम अपना जागृत करिएगा। 4 पंक्तियां जुड़ता हूँ आपके बीच में, शुरुआत करता हूँ कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। 4थी पंक्ति में एक महापुरुष का नाम लूंगा। उस महापुरुष के लिए आपके दिलों में सम्मान बसता हो। अगर लगे आज उनकी जरूरत है तो एक बार सब हाथ खोल लेना कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूर्त है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालूकाज है। हिंदुस्तान का क्या वर्चस्व, क्या शौर्य पूरी दुनिया में कायम है। मैं पराक्रम की पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब देखता हूँ देश प्रेम आपके अंदर किस हद तक बसता है कि हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालूकाज नहीं। रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं। 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी है चुका नहीं। लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। आज नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। एक बार अवसर हुआ, मैं हिंदुस्तान की सीमा पर गया काव्य पाठ करने। अनिल जी, आपका नए छंद है, बिल्कुल नए छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
तो मैंने हिंदुस्तान के सैनिकों से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, 24 घंटे हिंदुस्तान की सीमा पर तैनात रहते हो, मुझे केवल इतना बता दो आप हिंदुस्तान के लिए किस हद तक जा सकते हो। आपको लगे जो उन्होंने अपनी ताकत बताई, अपनी हिम्मत बताई, उनके सम्मान में तालियां बजा देना। मैं छंद पढ़ता हूँ हिंदुस्तान का सैनिक किस हद तक जा सकता कि आँच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम, जो भी घुसपैठ करने की सोचेगा यहाँ पे, दावा है हमारा उसे मुंह की खिला देंगे हम, अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। चौथी पंक्ति में मिले आशीर्वाद कि अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे गद्दारों को जड़ तक हिला देंगे हम, दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे हम। भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। हिंदुस्तान का सैनिक आप सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जब हिंदुस्तान के सैनिकों से मैंने ये पूछा आप हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे 12 महीने धूप में सर्दी में आप लोग तैनात रहते हो, हिंदुस्तान की सेवा करते हो, लेकिन आपकी अपनी कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा जरूर रहती होगी। आपको लगे जो उन्होंने अपनी इच्छा बताई उसका सम्मान होना चाहिए। चौथी पंक्ति में उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत इच्छा बताई। एक छंद पढ़ता हूँ उसके बाद एक रचना पढ़ूंगा, अपना स्थान ले लूंगा। अंतिम छंद इस कड़ी का सुनिएगा कि भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक? भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। चौथी पंक्ति तैयार सही संभालने के लिए कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। मित्रों एक छंद जो आज विशेष रूप से मैं आज आपके इस कार्यक्रम के लिए लिख के लाया हूँ, यकीन मानिएगा आज मैं जितनी भी कविता सुनाऊं वो पहले से चेक हो चुकी हैं, वो सब मंच पे प्रस्तुत होने लायक है। एक छंद जो मैंने विशेष इस कार्यक्रम के लिए लिखा है, आपके इस कार्यक्रम का यहाँ इकट्ठे होने का पूरे देश भर से आपके एमडी साहब, आपके सब डेलीगेट्स आए हुए हैं। आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। एक प्रसंग उठाता हूँ, रामायण आप सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक प्रसंग आता है जब रावण की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा रावण के शरीर से बाहर निकलती है और भगवान श्री राम से जाकर के एक प्रश्न करती है कि हे प्रभु श्री राम, मुझे इतना सा एक जवाब दे दीजिए, मेरे पास ज्ञान भी आपसे ज्यादा था, मेरे पास शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या भी आपसे ज्यादा थी, मेरे पास सेना भी आपसे बड़ी थी, मेरे पास सोने की लंका थी, आप तो वनवास में कुटिया में रहते थे, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं आपसे युद्ध में क्यों हार गया? तो भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया, आपको लगे आज का जो थीम है उसको मैंने सार्थक करते हुए एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना दिया हो, तो भगवान श्री राम का होने का उनका कारण क्या है, उस कारण पे आपकी तालियां मिले। तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि हे रावण, मैं तुमसे युद्ध में इसलिए जीत पाया क्योंकि युद्ध में मेरा भाई मेरे साथ था। मित्रों मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, जिसके अपने लोग उसके साथ होते हैं, जब एक परिवार पूरा मिलकर के चलता है तो उस परिवार को सफलता पाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक क्षण सुनिएगा मेरा, एकता में जो शक्ति है उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने 2-3 उदाहरण देते हुए एक छंद लिखा है विशेष जिस कार्यक्रम के, मैं वो सुनाना चाहता हूँ और अपने आप को मजबूत करने की स्थिति, जो भी लोग खड़े हैं वो प्लीज बैठ जाए, जो भी कुछ 2-4 लोग नए आए हैं। एक ताजा छंद बिल्कुल आप सबको सौंपना चाहता हूँ। हमें अग्रवाल पैकर मूवर्स एक बड़ा ग्रुप है अपनी इंडस्ट्री का, लेकिन हम एक बड़े ग्रुप से संतुष्ट नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं ये ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप बने। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ मैं, कैसे बनेगा कि बड़े नोटों में जो होती ताकत है मेरे भाई, वैसी कभी ताकत मिलेगी ना खरीद में। क्या होती है एकता की शक्ति कि बड़े नोटों में जो होती ताकत है मेरे भाई, वैसी कभी ताकत मिलेगी ना खरीद में।
थान का भी कपड़ा तभी सटीक लगता है, ढाला जाए उसे जब सुंदर कमीज में। चौथी पंक्ति संभाल लिया कि थान का भी कपड़ा तभी सटीक लगता है, ढाला जाए उसे जब सुंदर कमीज में। केवल एक सपना हो सबका वो अपना हो, उसको ही बोया जाए एक साथ बीज में। और चौथी पंक्ति समझना कि केवल एक सपना हो सबका वो अपना हो, उसको ही बोया जाए एक साथ बीज में। एक ड्रीम लेकर के एक टीम काम करे, एकता से शक्ति नहीं है किसी चीज में। एकता से। और अंतिम 5 मिनट मित्रों आपके बीच में खर्च करना चाहता हूँ।